सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट है जिससे इंतज़ामी और मौशी इख्तियारात सब छीन लिए गए हैं, तो ये आइन के आर्टिकल 140 की खिलाफ वर्जी नहीं है सर? बिल्कुल खिलाफ वर्जी है। फेडरल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है आइनी तौर पर 149(4) का। अब तो आपका मेयर भी सर, इलेक्टेड मेयर कह रहा है और कि ये राइट टाइम, तो आप सर इसको सपोर्ट करेंगे? आप फुली सपोर्ट? कराची के मसाइल विफाकी हुकूमत का आइन के आर्टिकल 149 क्लॉज 4 को इस्तेमाल करने का फैसला। वजीर कानून बैरिस्टर फरूक नसीम का कहना है कि आइन के आर्टिकल 149 क्लॉज 4 के नफाज का वक्त आ गया। वो कराची के हवाले से इस आर्टिकल के नफाज के हक में हैं। फरूक नसीम की 92 न्यूज के प्रोग्राम जवाब चाहिए में गुफ्तगू। कराची के मामलात को विफाक हुकूमत टेक ओवर नहीं कर सकती। सूबाई वजीर सईद गनी की 92 न्यूज से गुफ्तगू। कहा विफाकी हुकूमत सिर्फ हिदायत दे सकती है। मुर्तजा वहाब बोले कराची वाले विफाक से बेहतरी की कोई उम्मीद ना रखें। GDA के सरबरा पीर पकारा का कहना है कि फरूक नसीम के बयान पर हैरत हुई। विफाक को सिंध के मालियाती हिस्से से कराची के लिए अलग फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़। कराची के मसाइल के हल के लिए कायम स्ट्रेटेजिक कमेटी ने विफाकी महासिल की तकसीम का फॉर्मूला तब्दील करने जैसे इंतहाई कदम की तजवीज़ तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक विफाक ने सूबाई मालियाती कमीशन की तश्कील तक NFC अवार्ड की तकसीम मौखर करने पर गौर शुरू कर दिया। आर्टिकल 6 का मुकदमा विफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर नहीं बन सकता। वजीर कानून फरूक नसीम कहते हैं कि किसी के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बनाने के लिए विफाकी काबीना की इजाजत जरूरी होती है। नून लीग के दौर में परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी केस की मंजूरी काबीना से नहीं ली गई। फजलुर रहमान का एहतजाज का प्लान, एक वजीर का गिरफ्तारी का इंदिया, दूसरे का कंटेनर देने का ऐलान। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं JUI के अमीर ने एहतजाज में मुदारिस के बच्चों को इस्तेमाल किया तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। उधर वजीर दाखिला एजाज शाह कहते हैं फजलुर रहमान एहतजाज करें, उन्हें कंटेनर देंगे। पीपल्स पार्टी का फजलुर रहमान के एहतजाज में शिरकत की बजाय अखलाकी हमायत का ऐलान। बिलावल भुट्टो का कहना है कि कठपुतली वजीर आजम ने मईशत को तबाह किया, उसे घर जाना होगा। NFC अवार्ड के मुताबिक सिंध का हक दिया जाए। हुकूमत ने कश्मीर कॉज को कमजोर किया। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी आज सहवन शरीफ पहुंचेंगे। वजीर आला पंजाब की इस्लामाबाद से वापसी पर गवर्नर से अहम मुलाकात। पंजाब में इंतजामी सतह पर तब्दीलियों समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। जराए के मुताबिक 24 घंटे में पुलिस और ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियां की जाएंगी। वजीर आजम ने उस्मान बुज़दार को इंतजामी सतह पर सख्त इक़दाम करने की हिदायत की थी। पाक आर्मी के 4 मेजर जनरल्स की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक पर तरक्की पाने वालों में मेजर जनरल मोहम्मद आमिर, मेजर जनरल मोहम्मद चिराग हैदर शामिल। मेजर जनरल नदीम अहमद अंजुम और मेजर जनरल खालिद जिया को भी लेफ्टिनेंट जनरल्स के ओहदे पर तरक्की मिल गई। शराब बेचने वाले रेस्टोरेंट पर छापा। एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर को महंगा पड़ गया। लाहौर में कैफे अलांतो पर छापा मारने वाले ETO मसूद बशीर वड़ाइश को DG एक्साइज ने OSD बना दिया। चंद रोज कबल कैफे अलांतो पर छापे में भारी मिकदार में शराब बरामद हुई। 3 मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था। IMF मिशन पहली बार अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात करेगा। कर्ज प्रोग्राम के पाकिस्तानी मईशत पर पड़ने वाले असरात के बारे में राय मालूम करेगा। मिशन चीफ और IMF की टेक्निकल टीम 17 सितंबर को कायमा कमेटी खजाना के इजलास में शिरकत करेगी। उर्दन में कायम यहूदी बस्तियों पर कब्जे के ऐलान पर अक़वाम मुत्तहिदा और रूस को शदीद तशवीश।
वज़ीर आज़म की तशरीह। सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टेफनी डोजाक कहते हैं कि एंटोनियो गुतरेस ने इसराइली ऐलान को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की मनाफी करार दिया। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि मंसूबे को अमली जामा पहनाने से खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी। और सितारों से आगे जहां और भी हैं, जिंदगी के लिए मौजू सैयारे पर पहली मरतबा पानी दरियाफ्त। खला नूर्दों को सैयारा K2-18b की सतह पर पानी की मौजूदगी के आसार मिल गए। पानी की मौजूदगी के बाद K2-18b जिंदगी की तलाश के हवाले से अहम सैयारा बन गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वफाक को शहर कायद के मसाइल की फिक्र पड़ गई। कराची की बिगड़ती सूरत हाल और बेहंगम मसाइल पर आईनी इख्तियार इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया गया। वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम का कहना है कि कराची में आर्टिकल 149 की शिक 4 नाफिज कर रहे हैं। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट आइन के मुतसादम और बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। कराची की बिगड़ती सूरत हाल और बेहंगम मसाइल पर आईनी इख्तियार इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया गया। वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम का कहना है कि कराची में आर्टिकल 149 की शिक 4 नाफिज कर रहे हैं। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट है जिससे इंतजामी और मौशी इख्तियारात सब छीन लिए गए हैं, तो ये आइन के आर्टिकल 140 की खिलाफ वर्जी नहीं है सर? बिल्कुल खिलाफ वर्जी है। फेडरल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है आइनी तौर पर 149(4) का। अब तो आपका मेयर भी सर इलेक्टेड मेयर कह रहा है और कि ये राइट टाइम, तो आप सर इसको सपोर्ट करेंगे? आप फुली सपोर्ट। कराची की बिगड़ती सूरत हाल और बेहंगम मसाइल पर काबू पाने के लिए विफाकी हुकूमत ने अपना आईनी इख्तियार अदा करने का फैसला कर लिया है। वजीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम कहते हैं विफाकी हुकूमत कराची में आर्टिकल 9 क्लॉज 4 नाफिज करने जा रही है। प्रोग्राम जवाब चाहिए में गुफ्तगू करते हुए फरोग नसीम ने कहा वो जाती तौर पर निफाज के हक में है और कराची में आर्टिकल 149 क्लॉज 4 के निफाज का यही सही वक्त है। अगर ये 149 जो है ये फेडरल गवर्नमेंट पहले दिन इसका इस्तेमाल कर लेती तो फिर उस पर ये फ्लैग आता है कि देखिए आपने तो दरअसल जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है उस पर आप आ गए हैं। तो ये फेडरल गवर्नमेंट अब तो वक्त है। अब तो आपका मेयर भी सर इलेक्टेड मेयर कह रहा है और ये राइट टाइम है। अब ये राइट टाइम है। देखिए इससे पहले होता तो ये फिर आपको पता है इस पर सियासत की जाती, लेकिन अब तो आप सर इसको सपोर्ट करेंगे? आप फुली सपोर्ट। तो इसका मतलब ये है कि अब आने वाले वक्त में कराची के ऊपर 149 जो कराची के लोगों की डिमांड है, मेयर की डिमांड, कराची के लोगों की डिमांड है, तो 149 जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कराची का कि अगर कोई सूबा किसी शहर को इस तरह नज़रअंदाज कर रहा हो कि वो तबाह हो रहा है या और भी मैटर है जो 149(4) में है, तो वफाक अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं और आप करने जा रहे हैं। एब्सोल्युटली। विफाकी वजीर कानून फरोग नसीम ने कहा सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट आइन के मुतसादिम और बुनियादी हकूक के भी खिलाफ है। आप ये नहीं समझते सर, आप लॉ के मिनिस्टर हैं, मुझे ज़रा गाइड करें कराची के लोगों को भी कि ये जो आपका सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट है जिससे इंतजामी और मौशी इख्तियारात सब छीन लिए गए हैं मेयर से, लोकल बॉडीज़ के लोगों से, इलेक्टेड मेम्बरान से, तो ये आइन के आर्टिकल 140 की खिलाफ वर्जी नहीं है सर? बिल्कुल खिलाफ वर्जी है, बल्कि साथ साथ फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि जो बुनियादी एक राइट ऑफ लाइफ का कॉन्सेप्ट है उससे मुतसादिम है। वजीर कानून फरोग नसीम के बड़े ऐलान पर सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। वजीर तलाक सिंध सईद गनी कहते हैं आर्टिकल 149 के तलाक से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विफाकी हुकूमत सिर्फ सूबे को हिदायत जारी कर सकती है। कराची के इशू पे टेक ओवर कर लेंगे, कोई ऐसी चीज नहीं है उसके अंदर। उसमें सिर्फ ये है कि कुछ चीजों में जो विफाक है वो डायरेक्शन दे सकता है सूबाई हुकूमत को, और वो भी कुछ मखसूस सूरत हाल है। किसी शहर को वो टेक ओवर नहीं कर सकते हैं, शहर के इशूज को वो टेक ओवर नहीं कर सकते हैं, सूबाई हुकूमत के इख्तियारात को वो टेक ओवर नहीं कर सकते हैं। कराची के मसाइल हल करने के लिए विफाकी हुकूमत क्या इक़दाम उठाती है ये तो आने वाले दिनों में ही वाज़ेह हो जाएगा। ताहम वजीर कानून फरोग नसीम ने मानी खेज अंदाज में अभी इंतजार का मशवरा दिया है। मेयर कराची वसीम अख्तर 9 सितंबर को 92 न्यूज़ के प्रोग्राम जवाब चाहिए में गुफ्तगू करते हुए विफाकी हुकूमत से आर्टिकल 149 क्लॉज 4 के नफाज का मुतालबा कर चुके हैं। मेयर कराची ने इस हवाले से क्या कहा था, आइए देखते हैं।
तो क्या आप एज ए मेयर ये फेडरल से रिक्वेस्ट करेंगे कि कराची का इख्तियार आईनी तौर पर 149 के 4 के तहत ले लिया जाए? तो 149(4) मैं रिक्वेस्ट करूंगा फेडरल गवर्नमेंट से कि इन्वोक करें, इन्वोक करें ताकि कराची के इख्तियारात फेडरल ले। कराची के लोग मुश्किल में हैं, घरों के अंदर गटर का पानी है, बीमारियां फैल रही